हेलो क्लास सिक्स, आपका ये थर्ड लेसन है। ठीक है, नाउन्स का। आपके पास बुक होगी, ठीक है ना? उसमें से आप इसको पढ़ा भी करो, ठीक है। और जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वीडियो लेसन, इसको भी देखा करो, ठीक है। नाउन्स क्या होता है? ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। इनकी एक नाउन कैसा वर्ड होता है जिसके लिए नेमिंग वर्ड यानी कि नाम होता है किसी का भी, ठीक है। लिविंग बीइंग्स, इनकी जीवित वस्तुओं का भी नाम होता है, जीवित जो लोग होते हैं उनका नाम होता है, जो भी सजीव है, ठीक है। और प्लेसेस, जो भी स्थान है उनके, थिंग्स, वस्तुएं, आइडियाज़ और फीलिंग्स, ठीक है, इन सब के नाम होते हैं। एग्जाम्पल से प्रिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक लड़की है ना प्रिया, सी स्पीक्स द ट्रूथ, ये एक भावना है। इन द गिवन सेंटेंसेस प्रिया एंड ट्रूथ आर नाउन्स, दोनों ही नाउन्स है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, अब नाउन के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स कहाँ का यूज होता है? देखो, प्रॉपर नाउन्स की डेफिनेशन देखो पहले। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन्स, ठीक है, विशेष लोगों के नाम होते हैं। प्लेसेस और थिंग्स, स्थानों के भी और वस्तुओं के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स रमन, टेबल, इडली, ईटीसी, ठीक है। और ये क्या होता है? यू मस्ट रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। इनकी प्रॉपर नाउन किससे? इनकी जो भी नाम होता है ना, मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? नाम है, ठीक है। नाम है तो वो कैसे होता है? हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। Also names of some of the well-known buildings are spelled with their first letters in capital. Some of them are. इनकी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके भी नाम क्या होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। आपको एग्जांपल दिखा रखा है इसके अंदर, ठीक है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लोटस टेम्पल, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, द एफिल टावर, द कोलोजियम, द एलिफेंटा केव्स, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम द पर्सन्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड आर कॉमन नाउन्स। इनकी एक ही तरह के जो कैटेगरी, इनकी कैटेगरी से डिवाइड कर देते हैं, वो कॉमन में आता है। जैसे बॉय होता है, एक कैटेगरी होगी ना बॉय की अलग से, गर्ल्स हो गया अलग से होगी, पूरी कैटेगरी के कोई भी हमें दिखाई देगी, कोई गर्ल दिखाई देगी उसके जैसे हमें उसका नाम का नहीं पता तो हम उसको लड़की कह देते हैं ना, ठीक है। फीमेल एलियन की बुक, किसी भी टाइप की बुक हो तो हम उसको बुक ही कहेंगे, नाम लेके ना बोले। जैसे सिटी, कोई भी सिटी हो, चेयर, एटीसी, किसी भी टाइप की चेयर हो। कॉमन नाउन्स डू नॉट नेम ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग बट आर कॉमन टू ऑल पर्सन्स और थिंग्स इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी। इनकी कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। इनकी किसी भी टाइप की बुक हो हम एक उसमें कह देते हैं, सारी बुक रखी हो तो बुक सेल्फ कह देते हैं उसको, ठीक है। किसी भी टाइप की वियर हो गर्ल्स की पहनने की तो हम उसको कह देते हैं गर्ल्स वियर, ना कि उस पर नाम नहीं लिखते ना। जैसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, व्हेन ए नाउन इंडिकेट्स ए नंबर और कलेक्शन। जब कोई नाउन होती है वो क्या करती है? इंडिकेट्स करती है कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, इनकी एनिमल्स और थिंग्स, कोई भी पशु हो या फिर वस्तुएं हो। इट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल रेजिमेंट, रेजिमेंट होती है जिसकी एक रेजिमेंट होती है, ठीक है। उसके अंदर सारे क्या होते हैं? सोल्जर होते हैं, ठीक है। क्राउड होती है, क्राउड, इनकी क्राउड का मतलब भीड़ है, लेकिन उसमें कितने ही लोग शामिल हो उस पूरे सब लोगों को क्या कहेंगे हम? क्राउड, ठीक है। और रेजिमेंट में कितने ही सोल्जर हों हम क्या कहेंगे? उसको रेजिमेंट कहेंगे, ठीक है। अलग अलग सोल्जर का नाम लेके नहीं बोलेंगे। बंच, एक अंगूर है उसके अंदर बहुत सारे अंगूर हैं और एक गुच्छे में लगे हुए हैं तो हम उसको सिर्फ बंच कह देंगे। यानी कि केले हो चाहे ग्रेप्स हो या मॉब, मॉब का मतलब भी भीड़ ही होता है, ठीक है। और गैंग, गैंग का कोई भी, इनकी गैंग के अंदर भी एक सदस्य शामिल होते हैं। मॉब के अंदर भीड़ शामिल होती है, इनके लोग शामिल होते हैं, उसको हम मॉब कह देते हैं। कुछ ग्रुप होता है, मतलब इनका रेजिमेंट का ग्रुप होता है, क्राउड का ग्रुप होता है, बंच का भी ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है एक तरह से। कलेक्टिव नाउन का मतलब है ग्रुप में होना, ठीक है। द वर्ड्स गिवन अबोव स्टैंड फॉर ए ग्रुप और कलेक्शन, ठीक है।
कलेक्शन के लिए, ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। रेजिमेंट इंडिकेट्स ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, इनकी सभी सोल्जर्स होते हैं उसके अंदर। क्राउड ए कलेक्शन ऑफ पीपल। बंच ए कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। फ्लावर्स और की, ठीक है, कीज़, फ्लावर्स और कीज़ के लिए बंच यूज़ किया जाता है। मोब होता है ए कलेक्शन ऑफ राइटर्स, राइटर्स का मतलब दंगे फसाद करने वाले राइटर्स होते हैं ये, ठीक है। गैंग होता है कलेक्शन ऑफ डेसोइट्स और थीव्स, etc, चोरू चक्के जो होते हैं वो। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड नोट द यूसेज ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स। एक गैंग ऑफ थीव्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ए सेट ऑफ चेयर्स, टूल्स और आर्टिकल्स, ए कमेटी ऑफ पीपल। आगे देखो भाई, थोड़ा सा इसमें हो गया था, मैं वो उसी के अंदर आ रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो। अब आप अगला पेज, ये कुछ एग्जांपल रह गए थे आपके, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखो भाई, अरे पता नहीं क्या हो रहा है। नेक्स्ट है आपकी ए स्वेर्म ऑफ बीज, ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स। ये सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं आपके। आप देख सकते हो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स है देयर आर थिंग्स वी कैन नॉट वी कैन काउंट सच एज हैन, बॉय, टेबल, ओवर, etc। इनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। These can be counted such, इनको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एज 10 हैंड्स, 2 बॉयज़, 4 टेबल्स, 5 ओवर्स, etc। आप अपने बुक की हेल्प ले लेना भाई, ठीक है। आपके पास सभी के पास बुक होगी, ना हो तो थोड़ा एडजस्ट इसमें अपने वीडियो से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन दिस मैनर आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे थिंग्स को गिना नहीं जा सकता, उसको अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जा सकता है। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी अनकाउंटेबल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स होता है द नेम्स ऑफ नेचुरल रा एलिमेंट्स, ठीक है। रा एलिमेंट्स मतलब कच्चे जो तत्व होते हैं उनको कहा जाता है। फ्रॉम विच वेरियस आर्टिकल्स आर मेड आर नोन एज मटेरियल नाउन्स। जो विभिन्न तरह के आर्टिकल्स से बने होते हैं, चीज़ें बने होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉटन, सिल्वर, वुड, आयरन, वाटर, सिल्क, etc, ये सारे मटेरियल नाउन्स में आते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए नाउन दैट डिनोट्स ए क्वालिटी, एबिलिटी, फीलिंग और इमोशन। इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम कहते हैं भावनाओं का स्थान रखते हैं, ठीक है। क्वालिटी गुणवत्ता होती है, एबिलिटी योग्यता होती है, फीलिंग होती है कि फीलिंग मतलब कोई कैसा महसूस करता है, इमोशन होता है। इनको हम ज़्यादातर देख नहीं सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, etc इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नेम्स ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स, वोकेशंस एंड एक्शंस आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी क्या होते हैं, वोकेशंस काम धंधों के नाम होते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है। एग्जाम्पल है जूलॉजी, बॉटनी, फोटोग्राफी, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुकिंग, स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, etc, ठीक है। ये वोकेशंस, एक्शंस। You must understand that abstract noun do not denote any physical object। इनकी फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होती, हमारी फीलिंग से रिलेटेड होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन ओनली बी अंडरस्टूड और रियलाइज्ड विद आवर माइंड। हमारे दिमाग के द्वारा क्या होती है, वो समझी जा सकती है और महसूस की जा सकती है। यू कैन नॉट टच और सी एन ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाई एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप उसको छू कर नहीं देख सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो भी होता है उसको आप छू करके नहीं देख सकते हो, ठीक है भाई। आगे का आप ये फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये अपनी बुक में पढ़ लेना भाई, ठीक है।